शो में आपका स्वागत है। हम अपनी सीरीज द सीक्रेट शुरू रखते हैं। अगर आपने हमारे अगले वीडियो नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देखिए। इसमें हमने द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उसे यूज कैसे करना है उसके बारे में बात की थी। आज हम द सीक्रेट टू मनी के बारे में बात करने वाले हैं। आप लाइफ में जो भी चाहते हैं उसके लिए इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। पैसा इनमें से एक है। यह मत कहो कि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, इसके बजाय हमेशा कहे मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन ये बस कहने से सच नहीं हो जाएगा, आपको इसे पूरे विश्वास के साथ महसूस भी करना होगा। कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन इज अ पावरफुल अट्रैक्टिव फोर्स। एक्सपेक्ट द थिंग्स यू वांट एंड डोंट एक्सपेक्ट द थिंग्स यू डोंट वांट। अगर आप अपनी लाइफ में पैसा चाहते हैं तो उसे इमेजिन कीजिए कि आप उसे कैसे खर्च करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, क्या क्या खरीद लेंगे। किसी भी नेगेटिव थॉट को अपनी लाइफ में पैसे के फ्लो को रोकने ना दें। पैसे की भरमार पर फोकस करें, उसकी कमी पर नहीं। To attract money, focus on wealth. It is impossible to bring more money into your life when you focus on the lack of it. आप एक एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में सोचें जो आप पाना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं जैक कैनफिल्ड की, जो एक पॉपुलर बुक सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर हैं। पूरी दुनिया में इस बुक की लाखों कॉपी बिक चुकी। जैक हमेशा से इतने सक्सेसफुल नहीं थे। जैक ने अपने पिता से पैसे के बारे में हमेशा नेगेटिव बातें ही सुनी थी। उनके पिता नेगेटिव सोच रखने वाले इंसान थे। उनका मानना था कि अमीर लोगों के पास इतना पैसा इसलिए है क्योंकि वो दूसरों को चीट करते हैं, वो उनसे जलते थे। इस वजह से जैक को लगने लगा था कि पैसा कमाना पाप है। उनके पिता का यह भी मानना था कि लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। वो हमेशा कहते, क्या मुझे देखकर लगता है कि मेरे पास पैसा है? क्या मैं तुम्हें रॉकफेलर जैसा धनकुबेर लगता हूँ? फिर जैक को एक मेंटर मिले जिन्होंने उन्हें बड़े सपने देखने सिखाया। उन्होंने जैक को इतना बड़ा गोल सेट करने को कहा कि उसे अचीव कर लेने के बाद वो खुद उसकी ऊंचाई देखकर दंग रह जाए। इस स्टेटमेंट की सच्चाई को साबित करने का एक ही तरीका था कि इसे ट्राई करें। उस वक्त जैक साल में सिर्फ $8,000 कमा रहे थे, इसलिए उन्होंने खुद से कहा, मैं साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। वह नहीं जानते थे कि इसे कैसे पॉसिबल करेंगे। उन्होंने बस इस बात पर विश्वास कर लिया था। वो हमेशा खुद को याद दिलाते रहते, मुझे एक साल में $1,00,000 कमाना है। सुबह काम पर जाने से पहले वो रुककर अपनी आंखें बंद कर लेते और इमेजिन करते कि उनके पास पहले से ही $1,00,000 है। यहाँ तक कि उन्होंने एक पेपर पर $1,00,000 का इमेज बनाया और उस पिक्चर को अपनी सीलिंग पर चिपका दिया। हर सुबह जागने पर उनकी नज़र सबसे पहले उस पिक्चर पर जाती और उन्हें अपना गोल याद आ जाता। जैक सोचने लगते कि उनकी पूरी लाइफ कैसी होगी जब उनके पास $1,00,000 होंगे। एक महीना बीत चुका था, लेकिन जैक नहीं जानते थे कि वो इतने पैसे कैसे कमा पाएंगे। फिर एक दिन उन्हें एक कमाल का आइडिया आया। तब उन्होंने अपनी पहली बुक लिखी थी जो हाल ही में पब्लिश हुई थी। कॉपी की कीमत 25 सेंट थी। जैक ने सोचा कि अगर वो एक साल में अपनी बुक की 4 लाख कॉपी बेचने में सफल रहे तो वह $1,00,000 कमा सकते हैं। 2 महीने बाद जैक ने न्यूयॉर्क के एक कॉलेज में लेक्चर दिया। लेक्चर के बाद एक औरत उनके पास आई और उनसे इंटरव्यू के लिए पूछा। पता चला कि वो एक राइटर थी और पॉपुलर मैगजीन नेशनल इंक्वायरर के लिए काम करती थी। वो जैक के लेक्चर से बहुत इम्प्रेस हुई और उनकी बुक के बारे में आर्टिकल लिखना चाहती थी। उस आर्टिकल के छपने के बाद जैक के बुक की ज़बरदस्त सेल हुई। कमाल की बात तो यह भी थी कि जब से उन्होंने विश्वास करना शुरू किया था कि वो $1,00,000 कमाने वाले हैं, तब से कई मौके उनके सामने आए। साल खत्म होने का वक्त आ गया था और आश्चर्य की बात यह है कि जैक ने $92,327 कमा लिए थे। यह उनके गोल से कुछ कम था, लेकिन फिर भी जैक बहुत ही खुश थे। उन्होंने अपने गोल के बिल्कुल करीब के फिगर को अचीव कर लिया था। फिर जैक ने सोचा, क्यों न इस साल का गोल $10,00,000 रखा जाए, और उन्होंने फिर इस पर पूरा विश्वास किया। वह हर समय इसके बारे में सोचते रहते। उन्होंने सीलिंग पर पुरानी पिक्चर को हटाकर $10,00,000 की नई पिक्चर लगा दी थी। साल के अंत में जैक को अपनी बुक के लिए रॉयल्टी का चेक मिला। पब्लिशर ने 10 लाख का चेक दिया, लेकिन वो वहाँ रुके नहीं और भी बड़े बड़े सपने देखने लगे। फीलिंग हैप्पी नाउ इज द फास्टेस्ट वे टू ब्रिंग मनी इनटू योर लाइफ। शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।